इतने दिनों से मासूम ड्रामे पर रिव्यू नहीं दे रही। ये ड्रामा तो बिल्कुल वहीं पर खड़ा है। कोई मकसद नहीं ड्रामे का, समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। दिलशाद इतना बड़ा गुलकार बन गया, नीली की मोहब्बत में नवाब साहब के घर आकर इन्हें डराता धमकाता भी है, अपनी पैसों का रौब भी झाड़ता है, इनकी मिन्नतें भी करता है। लेकिन नवाब साहब की सुई वहीं अटक गई कि मेरी नीली के लिए किसी तौर पर भी काबिले कबूल नहीं। इससे पहले कि नीली दिलशाद को देखे या इससे मिले, वो वजदान के ऑफिस जाकर इससे बात करते हैं, इसे समझाते हैं। और वहीं घर पर वजदान की माँ इससे बात करती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम नीली को वापस घर ले आओ। और माँ के फैसले पर वजदान खुश हो जाता है। और जब ये बात लैला को पता चलती है तो इसे शदीद गुस्सा आता है कि वजदान, तुम उस लड़की को मेरे बराबर लाकर खड़ा करना चाहते हो। जिस पर वजदान फौरन परेशान होकर कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी बराबरी तो वो कभी कर ही नहीं सकती। कहाँ तुम और कहाँ वो। लैला की नाराजगी के बावजूद भी वजदान नीली को लेने इसके घर पहुंच जाता है। सामान पैक करो, तुम वापस मेरे साथ घर जा रही हो। नीली वजदान की बातें सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन नवाब साहब तो बहुत खुश हैं। इधर आप देखेंगे कि दिलशाद अपनी बहन का इलाज करवा रहा है, इसकी फिजियोथेरेपी हो रही है। और जब इतने अरसे में कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो चिल्ला उठता है, अगर अब भी तू ना बोली ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा, बता रहा हूं मैं तुझे। चुटकी अपने दिलशाद वीरा को इतना परेशान देखकर अब खुद कोशिश करती है, हिम्मत करती है कि वो बोल सके, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक जब तक चुटकी खुद कोशिश नहीं करेगी वो कुछ भी नहीं कर सकते। अपने भाई की परेशानी और इसकी बात सुनकर चुटकी बिलाखिर कोशिश करती है और इसकी जुबान से पहला लफ्ज निकलता है, वीरे, नीली। और यहाँ पर दिलशाद तड़प जाता है अपनी बहन के मुंह से आवाज़ सुनकर कि मैं नीली को कुछ भी करके लेकर आऊँगा, मेरी बहन बोल पड़ी है। वो फ़ौरन बाहर की तरफ लपकता है और मुझे लगता है कि वो सीधा जाएगा नवाब साहब के घर नीली को लेने के लिए। और वहीं पर वजदान नीली को लेकर घर जा रहा होगा और तब शायद इन दोनों का आमना सामना हो जाए, क्योंकि अब इनका सामना हो जाना चाहिए। ड्रामा बहुत ज़्यादा बोर कर रहा है, कोई कहानी नहीं ड्रामे की, बस फजूल में एक चीज़ को घसीटते जा रहे हैं। देखा जाए तो हम टीवी वाले बहुत अच्छे ड्रामे बनाते रहे हैं, बहुत सबक आमोज़ कहानियाँ होती हैं, लॉजिक होती है ड्रामे में, लेकिन यहाँ पर मार खा गए। इमरान अशरफ ने पता नहीं क्या सोचकर स्क्रिप्ट को कबूल किया था। कहानी इन्हें बड़ी दमदार लगी होगी और थी भी शुरू से लेकर, लेकिन अब चंद हफ्तों से कहानी में बिल्कुल भी जान नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।